आज का जो हमारा क्लास है बउआ जी, वो है वोकेब्युलरी स्पेशल। वोकेब्युलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंग्लिश के लिए। आप चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप चाहे एसएससी की करते हो, आप चाहे बैंक की करते हो, आप चाहे क्लैट की प्रिपरेशन करते हो, आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, सीडीएस की तैयारी करते हो, एनडीए की तैयारी करते हो, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हो, अगर इंग्लिश को लिखना है, समझना है, बोलना है, तो वोकैब स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वोकैब का अर्थ पता होना चाहिए। अब इसमें तो कोई दो इशू नहीं है कि आप 1000 वोकैब याद एक दिन में नहीं कर सकते हैं। 1000 वोकैब आप याद नहीं कर सकते हैं, और मिनिमम 1000 वोकैब डेली यूज़ के आपके पास होने चाहिए। और ये आप याद भी कर लेते हैं तो आप भूल जाएंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि आप वोकैब को याद करते हैं और फिर आप उसको भूल जाते हैं। तो आखिर में हम लोग इस 1000 वोकैब को कैसे रिमेंबर करेंगे, कैसे याद रखेंगे ताकि ये हमेशा हमारे दिमाग में रहे एवर, इसका कुछ तो तरीका होगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, तो थोड़ा सा वोकैब में प्रॉब्लम हम लोग को होता है। अब यहाँ पे हमारा काम है, काफ़ी टीचर्स ऐसा करते हैं, वो लोग वोकैब को अलग अलग तरीक़ा से आपको याद करवाते हैं। यही कोशिश मैंने भी की है, लेकिन 100% आप इन वोकैब को पढ़िए। ये बिल्कुल आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जुड़े हुए होंगे, और ऐसा मेरा मानना है कि उसके बाद ये वोकैब आप भूलेंगे नहीं। तो हम लोग पूरा पढ़ाई करते हैं, वोकैब को याद करते हैं, और लास्ट में इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। एक एपिसोड में जितना वोकैब हो पाएगा उतना किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में अगर आप लोग को पसंद आता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग चाहते हैं कि सीरीज को आगे बढ़ाया जाए, तो बताइएगा और हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। ठीक है, कोई खास इश्यू तो इसमें है नहीं। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कंसंट्रेशन ही नहीं रहेगा, एक डेडिकेशन ही नहीं रहेगा कि सीखना है, तुरंत हड़बड़ी में रहेंगे कि आज यहाँ से सीख ले, आज वहाँ से सीख ले, आज वहाँ से सीख ले, तो ऐसा आप कहीं से नहीं सीख पाएंगे। कहीं भी पढ़िए, एक जगह शांत चित्त होकर पढ़िए। कम से कम अगर आधे घंटे का वीडियो होता है तो कम से कम 25 मिनट तो आप शांत होकर वीडियो को देख सकते हैं ना। तो 25 मिनट कम से कम शांत चित्त होकर वीडियो को देखिए। कंसंट्रेशन और शांति, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो पढ़ाई को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगेगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंटरनल मोटिवेशन मिलता है हम लोग को भी कंटिन्यूअस वीडियोज़ को बनाने का। तो चलिए बेहतर करते हैं, पढ़ाई को शुरू करते हैं। चलिए कॉपी पेन निकाल लेंगे बउआ जी और लिखते भी रहेंगे। ठीक है, चलिए पहला वर्ड आपके पास आ रहा है बउआ जी, क्वेंट। वर्ड देखिए बउआ जी, वर्ड है आपके पास क्वेंट। ये एडजेक्टिव है बउआ जी। क्वेंट का अर्थ होता है बउआ जी चार्मिंग। चार्मिंग तो समझ रहे हैं, सुंदर, चमकीला, चार्मिंग। स्वीट, स्वीट भी यहाँ पे इंसान के लिए मीठा नहीं है, अच्छा वाला स्वीट है। जैसे किसी को बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं स्वीट लुकिंग, चार्मिंग लुकिंग, वो वाला स्वीट है। अट्रैक्टिव तो आप जानते हैं, अट्रैक्टिव मतलब जो आकर्षक होता है। प्लीजेंटली ओल्ड फैशन, देखिए प्लीजेंटली ओल्ड फैशन का भी अर्थ होता है चार्मिंग ही। थोड़ा पुराना है लेकिन वो अट्रैक्टिव है, थोड़ा पुराना है लेकिन अट्रैक्टिव है। जैसे म्यूजियम में रखी हुई चीज़ें होती हैं, आप ताजमहल को बोल सकते हैं, कोई पुराना किला आप घूमने जाते हैं वहाँ बोल सकते हैं। तो क्वेंट के सारे साइनों होते हैं। अच्छा, ये वर्ड आप याद कैसे रखेंगे? सीधी सी बात है, ये वर्ड आप याद कैसे रखेंगे? हो सकता है मैं अभी पढ़ाऊँ तो आपको याद हो जाए, फिर आप इसे कल परसों तरसों या फिर 10 दिन के बाद भूल जाए, एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाए। तो इसके लिए हमने एक मेमोरी ट्रिक बनाया है। तुरंत कॉपी में आप इसका मेमोरी ट्रिक लिख लेंगे। देखिए, लिखिएगा मेमोरी ट्रिक। देखिए, मेमोरी ट्रिक में क्या है बउआ जी, क्यूट प्लस आंट। अच्छा, क्यूट किसको हम लोग बोलते हैं? जो सुंदर होता है, प्यारा होता है, लवली होता है, स्वीट होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूट। अच्छा, आंट हम लोग किसको बोलते हैं? आंट या आंटी जो पुरानी महिला होती है, कोई बुजुर्ग महिला होती है। किसी अपने क्लासमेट लड़की को आप कभी आंटी तो नहीं बोले हैं? बोलिएगा तो फिर धुना जाइएगा। तो आंटी किसको बोलते हैं? आंटी बोलते हैं जो आंटी टाइप होती हैं, तो जिसका एज हो गया है। ठीक है, हालांकि आंटी कहलाना किसी को पसंद नहीं है महिलाओं में, लेकिन फिर भी जिसका एज हो गया है उनको आप आंटी बोलते हैं, आंटी हैं। ठीक है, तो अब देखिए, आंटी का अर्थ कहीं ना कहीं पुराना हो जाता है, जो बहुत पुरानी हो गई, जो काफ़ी बुजुर्ग हो गई हैं। लेकिन क्यूट आंट, ऐसी आंट जो क्यूट लेकिन फिर भी क्यूट, पुरानी हो गई है लेकिन क्यूट लग रही है। तो अब देखिए, क्यूट आंट से क्वेंट याद कर लेंगे, कितना प्यारा सा वर्ड है, याद हो जाएगा। और क्यूट आंट का अर्थ क्या हो गया? अट्रैक्टिव, क्यूट, और आंट यानी ओल्ड फैशन्ड। तो जो ओल्ड फैशन्ड है, जो पुरानी है लेकिन क्या है? क्यूट है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूट आंट बोलेंगे। ठीक है, दिख रहा है? चलिए ओके।
ठीक, अब देखिए अगर क्यूट आंट याद हो गया तो यहाँ देखिए तो सारा साइनो आपको याद हो जाएगा, सारा साइनो याद हो जाएगा। अब क्यूट आंट का साइनो चार्मिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्वीट हो सकता है, अच्छा क्यूट है तो स्वीट भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और प्लीजेंटली ओल्ड फैशन भी हो सकता है। तो क्यूट आंट से क्वेंट वर्ड याद हो गए और सारे साइनो बिल्कुल वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। एक वर्ड क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं ये वर्ड आप लोग को याद रहेगा, आप लोग इस वर्ड को भूलेंगे नहीं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बउआ जी। चलिए अगला वर्ड आपके पास बउआ जी है सैलिएंट। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बउआ जी, ये भी एडजेक्टिव है। देखिए सैलिएंट क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा इसका साइनो होता है बउआ जी, इसका अर्थ होता है इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट समझते हैं, इंपॉर्टेंट को ही मेन भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट काम है वही सबसे मेन भी होता है। अच्छा उसी को प्रिंसिपल भी कहा जाता है, मुख्य या प्रधान। अच्छा मेजर, ये यहाँ पे मेजर का अर्थ बड़ा नहीं है, मेजर का अर्थ यहाँ पे मेन है। ठीक है, जैसे ये मेजर प्रॉब्लम है उसी को मेन प्रॉब्लम बोलते हैं। अच्छा चीफ भी उसी का अर्थ होता है, मुख्य होता है। अच्छा प्राइमरी भी वही अर्थ होता है, जो सबसे पहला जो सबसे मेन है वो प्राइमरी है। और नोटेबल या नोटिसेबल जिस पर ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट भी कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट का भी अर्थ होता है इंपॉर्टेंट। तो देखिए सारा वर्ड इसका है। अब सैलिएंट आप कैसे याद करेंगे, चलिए सैलिएंट वर्ड तो याद हो गया। अब सैलिएंट आप भूल सकते हैं तो सैलिएंट वर्ड लिख लीजिए, हम तुरंत इसका एक मेमोरी ट्रिक आपको देते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेमोरी ट्रिक आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए देखिए मेमोरी ट्रिक इसका क्या है बउआ जी, देखिए लिख लीजिए। मेमोरी ट्रिक में दिया गया है, ध्यान से देखिए, साली। सैलिएंट से क्या निकाल लिए, साली। अच्छा साली कौन होती है ये तो सबको पता है। किसी को ऐसा कोई यहाँ पे है जिसको साली के बारे में कोई जानकारी नहीं हो? विवाह होने के बाद और विवाह होने से पहले दोनों मामलों में साली के बारे में सबको पूरा जानकारी होता है। अब देखिए साली कौन होती है जी, तो जो ससुराल में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, साली। सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ससुराल में, तो साली इज द मोस्ट नोटिसेबल पर्सन, या इंपॉर्टेंट पर्सन भी कह सकते हैं, या चीफ पर्सन भी कह सकते हैं, या मेन पर्सन भी कह सकते हैं। तो सैलिएंट से साली को निकाल लिए, साली इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अब देखिए आपको सारा साइन इसका याद हो जाएगा। साली से याद करेंगे तो साली इंपॉर्टेंट हो, सॉरी, तो साली जो होती है बुआ जी इंपॉर्टेंट होती है, साली मेन होती है, साली ही ससुराल में प्रिंसिपल होती है, साली ही ससुराल में मेजर होती है, साली ही ससुराल में चीफ होती है, साली का ही काम प्राइमरी काम होता है, साली ही नोटेबल होती है, नोटिसेबल होती है, उसी को तो सब कोई नोट करता है, जीजा लोग का तो यही काम ही है। तो देखिए साली से, सैलिएंट से साली से याद कर लेंगे, सारा वर्ड याद हो जाएगा। तो दो वर्ड आपको याद हो गया बउआ जी। क्वेंट कैसे याद कर लिए, क्यूट आंट याद हो गया। सैलिएंट कैसे याद कर लिए, साली से याद कर लिए। साली क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंसिपल होती है, मेन होती है। क्लियर हो गया, तो दोनों वर्ड याद हो गया, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। सारे वर्ड्स को देखिए और लिखते चलिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आपके पास है वो जी ट्रुकुलेंट। वर्ड को देखा जाए बुआ जी, आपके पास वर्ड है ट्रुकुलेंट, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। ट्रुकुलेंट का अर्थ क्या होता है बुआ जी, एग्रेसिव। अच्छा एग्रेसिव, अच्छा बेलिग्रेंट और बेलिकोज। एग्रेसिव तो सबको जानता होगा, एग्रेसिव होता है जो कि बहुत ही झगड़ालू किस्म का होता है, बहुत ही गुस्सैल होता है, वो बड़ा एग्रेसिव होता है, ठीक है। अच्छा बेलिग्रेंट और बेलिकोज ये दोनों वर्ड मैं आपको याद करवाता हूँ। पहले तो याद कर लीजिए, दुनिया के जिस वर्ड में BELL आएगा, बेल, समझिएगा। अब बेल यानी क्या होता है, घंटी, ठीक है। अच्छा घंटी दो तरीका का होता है, मैं आपको घंटी बतलाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक घंटी होता था जो हमारे यहाँ पहले स्कूल में होता था, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कोई एक घंटी को ले लिया जाए, रुकिए मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ ध्यान से। जैसे इसको ले लिया गया और इसको लेके ऐसे ऐसे पीट के बजाया जाता है, तो ये एक आपके पास घंटी हो गया। तो देखिए टकराएगा, टकराएगा तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, गुस्सा करेगा, टकराना यही ना होता है। और एक दूसरा घंटी होता है वो भगवान जी वाला, जिसको ऐसे पकड़ के हम लोग बजाते हैं। उसमें भी आप अंदर देखिएगा, ये जो गोल वाला होता है उसके अंदर का, ठीक है, नॉब होता है जो, वो हमेशा जाके टकराते रहता है चारों तरफ से। तो बेलिग्रेंट या बेलिकोज, आप बेल से याद करिएगा, ऐसा आदमी जो बिना मतलब किसी से जाकर टकराते रहे, जो रोड पे किसी से जाके झगड़ा करते रहे। जैसे किसी से टकरा जाएगा, ओ भाई जी ठीक से चलिए, ओ भाई जी आप अच्छे से नहीं चल रहे हैं, किसी को जाके धक्का मारते रहे, किसी से लड़ते रहे। हमारे यहाँ उसको कहा जाता है नमक फेंक के झगड़ा करना, भोजपुरी में कहते हैं नून फेंक के लड़ाई करना। तो ऐसा आदमी जो सबसे लड़ता रहे उसी को हम लोग बेली कहते हैं। तो BELL बेल, दुनिया के जिस वर्ड में बेल आ जाएगा समझिए झगड़ालू को दिखला रहा है, झगड़ालू गुस्सैल को दिखाएगा, क्लियर है, वार को दिखलाएगा, झगड़ा को दिखाएगा, युद्ध को दिखलाएगा। तो बेलिग्रेंट का भी अर्थ होता है झगड़ालू,
बेलिकोज का भी अर्थ होता है झगड़ालू, चिड़चिड़ा, वार लाइक। तो समझ ही रहे हैं, बेल आ गया तो झगड़ा गुस्सैल को दिखाएगा, ठीक है, शांति का उल्टा होगा ये। अब देखिए एग्रेसिव, बेलिक्रेंट, बेलिकोज आपको याद हो गया, ठीक है। देखिए रिबेल का भी अर्थ होता है विद्रोह, तो रिबेल में भी बेल है ना, तो बेल से सारा वर्ड याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप लोग बेलिग्रेंट और बेलिकोज याद कर लिए, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं या बेल घंटी का फोटो भी दिमाग में आ जाएगा तो समझ लीजिएगा। अब देखिए ट्रुकुलेंट कैसे याद करेंगे, तो ट्रुकुलेंट याद करने के लिए वो जी मेमोरी ट्रिक है, लिख लीजिएगा। देखिए मेमोरी ट्रिक में लिखिएगा साउंड्स लाइक ट्रक। अच्छा कैसे पढ़ रहा है, ट्रुकुलेंट कैसे पढ़ रहा है, ट्रुकुलेंट। तो ट्रक आ रहा है ना, ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट ट्रक आ रहा है, जैसे सेलिएंट में साली आ रहा था वैसे ट्रुकुलेंट में ट्रक आ रहा है। अब ट्रक बउआ जी सबको जानता है कि रात में ट्रक जो होता है वो रोड का राजा होता है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि रात में ट्रक से दूरी बना के चलिए। अगर रात में ट्रक चल रहा है तो बहुत ही एग्रेसिव चलता है, बहुत ही तेज चलता है रात में। ट्रक से एकदम दूरी बना कर रखिए ना तो चाप चुप के निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि दिन में तो ट्रक थोड़ा शांत भी चलता है और रात में ट्रक से बहुत दूरी बना के चलिए, एकदम रोड का राजा होता है वो। तो ट्रक कैसे चलता है बहुत ही एग्रेसिव चलता है, धक्का मारते हुए चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो वही है ना, जिसको धक्का मारेगा वो तो फेंका जाएगा तो उसको क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ट्रक क्या करेगा, धक्का मारते हुए चलता है, तो इससे बेलिग्रेंट या फिर बेलिकोज याद हो गया, बेल वाला वर्ड। और एग्रेसिव चलता है, तेज चलता है, तो एग्रेसिव हो गया। तो ट्रक कैसा चलता है, एग्रेसिव चलता है। तो देखिए याद कर लीजिए साउंड्स लाइक ट्रक विच रन्स वेरी एग्रेसिवली ऑन रोड। रोड पे कैसे चलता है, एग्रेसिव चलता है, धक्का उक्का मार देगा किसी को, सब फेंका जाएगा, इससे दूर रहता है, तो एग्रेसिव चलता है। तो आपको इसका सारा साइन याद हो जाएगा, एग्रेसिव चलेगा ट्रक तो एग्रेसिव याद हो जाएगा, बेलिग्रेंट हो गया, बेलिकोज हो गया, तो सारा इसका तीनों साइनो याद हो गया, ठीक है। चलिए इसका एंटो क्या हो जाएगा, इसका एंटो हो जाएगा काम, शांत रहने वाला आदमी, पेसिफाई शांत रहने वाला आदमी, पीसफुल हो जाएगा शांत रहने वाला आदमी। तो सब इसका क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, सॉरी एंटो हो जाएगा। तो इसका तीन आपको साइनो याद हो गया ट्रुकुलेंट का। पहला क्या है बउआ जी, एग्रेसिव है, दूसरा क्या है, बेलिग्रेंट है, तीसरा क्या है, बेलिकोज है। BELL जिस वर्ड में आ जाएगा वो झगड़ा को दिखाएगा। क्लियर है, ये भी वर्ड याद हो गया, बिल्कुल माइंड में रहेगा। चलिए पूरे वीडियो को देखिए बुआ जी, सारे वर्ड जितने वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है बुआ जी ऐसे। अच्छा ऐसे कैसे याद कीजिएगा, ऐसे जो है बुआ जी ये नाउन है। ऐसे क्या है, नाउन है। रुकिए, ऐसे क्या है, नाउन है। कोरोना हो गया क्या जी, सांस फूल रहा है, बहुत कष्ट का बात है। चलिए ऐसे क्या है बुआ जी, नाउन है। अब देखिए इसका साइनो क्या है बुआ जी, एनालिसिस। अच्छा एनालिसिस समझ रहे हैं ना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, सोचना, समझना, उस पर विचार करना। अच्छा इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन भी वही होता है, उसका मूल्यांकन करना, अच्छा है खराब है। असेसमेंट करना मतलब उसके बारे में जानकारी लेना। एग्जामिनेशन करना, उसका जांच करना, मतलब सारा उसके बारे में जानकारी लेने वाला या जांच करने वाला वर्ड है। तो ऐसे का अर्थ होता है किसी चीज़ के बारे में जानकारी ग्रहण करना या जांच ग्रहण करना। इसी से वर्ड बना है, ऐसे से वर्ड बना है असेसमेंट, देख रहे हैं, असेसमेंट इसी से बना है, जांच करना, जानकारी लेना, उसका मूल्यांकन करना, कैसा है, अच्छा है या बुरा है, इसको कहते हैं ऐसे। अब ये वर्ड कैसे याद होगा बउआ जी, तो देखिए इसका मेमोरी ट्रिक मैं आपको देता हूँ, लिख लीजिएगा। चलिए मेमोरी ट्रिक देखिए, मेमोरी ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव टू राइट एसे ऑन एनीथिंग यू हैव टू ऐसे एनालाइज इट फर्स्ट। किसी चीज पे ऐसे लिखने के लिए पहले उसको ऐसे करना होगा, पहले उसके बारे में जानकारी ग्रहण करना होगा। जैसे आज मैं आपको किसी चीज पे ऐसे लिखने के लिए बोल दूं तो पहले आप उस चीज के बारे में, उस जो भी टर्म आपको दिया जाएगा उस टर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो जितना भी जानकारी लेने वाला वर्ड है सब क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो याद हो गया, ऐसे से क्या याद करेंगे, ऐसे। ऐसे लिखने के लिए क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, जानकारी ग्रहण करते हैं। तो ऐसे का अर्थ क्या हो गया, जानकारी ग्रहण करना, ये नाउन है, ठीक है। जानकारी ग्रहण करने की प्रक्रिया को ऐसे कहते हैं। क्लियर है, इसी से वर्ड हो जाएगा असेसमेंट, याद हो जाएगा। चलिए याद हो जाना चाहिए। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है बुआ जी एरोडाइट। एरोडाइट बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पहले देखिए ये भी एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या है बुआ जी, इसका साइनो क्या है बुआ जी, इसका पहला साइनो लर्नेड, मतलब लर्नड भी इसको हम लोग पढ़ते हैं,
ठीक है, तो लर्नड का अर्थ होता है पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है, शिक्षित आदमी। स्कॉलरली, स्कॉलर का भी अर्थ होता है शिक्षित आदमी, पढ़ा लिखा आदमी। देखिए लिखा है वेल एजुकेटेड, ठीक है, नॉलेजेबल, मतलब सब पढ़ा लिखा साक्षर या जानकार आदमी के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे बुआ जी, इसको याद करने का मेमोरी ट्रिक है बुआ जी। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, सारा वर्ड याद हो जाएगा। देखिए मेमोरी ट्रिक क्या है बुआ जी, मेमोरी ट्रिक है बुआ। देखिए एरोडाइट है ना, तो ई आर मतलब होता है इंजीनियर, ई आर मतलब क्या होता है इंजीनियर, इंजीनियर का शॉर्ट टर्म क्या होता है ई आर, ठीक है, इंजीनियर। तो ईरू यू इंजीनियर, यू डिड डी आई डिड इट, लास्ट में ई। आप किसी को बोल रहे हैं कि इंजीनियर यू डिड इट, इंजीनियर तुमने यह काम कर दिया। कोई इंजीनियर है, आपके घर में कोई गड़बड़ी है, कहीं पे कोई काम हो रहा है, काम डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, कोई इंजीनियर आया, उसने वो काम कर दिया। किसी ने कहा इंजीनियर यू डिड इट, तुम बहुत जानकार आदमी हो, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हो, वो फकैती वाला इंजीनियर नहीं हो, तो पढ़े लिखे इंजीनियर हो, तो यू डिड इट, तुमने ये काम कर दिया। तुम्हारे पास क्या आ गया, एरोडाइट, इंजीनियर यू डिड इट। वैसे भी एरोडाइट का शुरुआत कैसे है, ई आर से इंजीनियर। इंजीनियर क्या होता है, जानकार होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। आज भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर, आज भी हमारे यहाँ जो स्थिति रही हो, सरकारी जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कीम्स के कारण, या जो भी हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था के कारण हो सकता है कि इंजीनियर्स की अधिकता हो गई हो सकता है कि इंजीनियर्स पढ़ के बाहर नहीं निकल रहे हो सकता है कोई भी इंजीनियर बन जा रहा हो, लेकिन आज भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, क्योंकि वास्तविक जो इंजीनियर है आज भी वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो एक समझदार व्यक्ति है, और इंजीनियर्स की आवश्यकता है। दुनिया चल रही है इंजीनियर्स की वजह से। सोचिए कि आप अपने लाइफ में आज हम लोग ये जो भी इंटरेक्ट हो रहे एक दूसरे से, ये क्या है वो, ये इंजीनियरिंग है, तभी तो हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट हो पा रहे हैं। नहीं तो ये जो कोरोना काल, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है ना। तो देखिए इंजीनियर क्या होता है, जानकार आदमी होता है। तो एरोडाइट कैसे याद कर लेंगे, इंजीनियर से। तो इंजीनियर अगर हो जाएगा तो सारा साइन हो जाएगा ना बुआ जी। वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, स्कॉलर होता है, वेल एजुकेटेड होता है, नॉलेजेबल होता है। क्लियर है, सारा साइनो क्लियर हो जाएगा एरोडाइट का। ये मैं बुआ जी आपको जितने भी वर्ड पढ़ा रहा हूँ, सारे वर्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में, द टेलीग्राफ में आपको रेगुलर बेसिस पे दिख जाएंगे। ये सारे न्यूज़पेपर के उठाए हुए वर्ड हैं, और बहुत ही आसान से वर्ड होते हैं। तो इन वर्ड्स को अगर आप एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो वर्ड्स बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। एग्जामिनेशंस में ये वर्ड आपके सामने 100% आ जाएंगे। मैक्सिमम वर्ड जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसी में से आ जाएंगे, तो काफ़ी आपको फ़ायदा भी होगा। न्यूज़पेपर्स भी पढ़िएगा तो बहुत फ़ायदा करेंगे ये सब वर्ड्स आपको पढ़ने में। तो रेगुलर बेसिस पे इस पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग का काम है चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। पढ़ाई ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है, बीच बीच में आदमी बोल देता है। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है बहुआ जी, कैस्टिगेट। अच्छा, कैस्टिगेट का अर्थ होता है बहुआ जी डांटना। कैस्टिगेट का अर्थ होता है डांटना। देखिए भर्ब है, डांटना भर्ब है। अब देखिए, अब डांटने का साइन ऑफ पनिश भी हो सकता है। डांटते कब है, जब किसी को पनिशमेंट देना होता है। रिबक का मतलब भी होता है डांटना। एडमोनिश का भी मतलब होता है डांटना। चाइल्ड का मतलब भी होता है डांटना। सभी डांटने वाले वर्ड हैं। तो कैस्टिगेट याद कैसे करेंगे। हालांकि कैस्टिगेट एक कॉमन सा वर्ड है, बहुत लोगों को ये वर्ड याद रहता है, फिर भी ये वर्ड सबने सुना होगा। देखिए लिखा मेमोरी ट्रिक में, साउंड्स लाइक रेस्टिगेट। साउंड्स लाइक रेस्टिगेट। अच्छा, रेस्टिगेट एक ऐसा वर्ड है कि सभी स्टूडेंट्स का कभी ना कभी से पाला पड़ा होगा। रेस्टिगेट से सभी स्टूडेंट्स का कभी ना कभी पाला पड़ा होगा। तो एग्ज़ाम वगैरह में कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो रेस्टिगेट करता है उसको। तो रेस्टिगेट करेगा बुआ जी तो प्यार से तो नहीं ये करेगा ना कि बुआ जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब आपको तो रेस्टिगेट हो जाना पड़ेगा, आप इतना महान काम कर रहे थे, ऐसा तो नहीं बोलेगा। आएगा टीचर मारेगा, चर से गधा कहीं का, चोर कहीं का, उचक्का कहीं का चोरी करता है, भगाओ इसको यहाँ से, तब ऐसे बोलकर रेस्टिगेट करता है। तो रेस्टिगेट कैसे करेगा, डांट के करेगा, पनिशमेंट दे के करेगा, ठीक है। तो बस रेस्टिगेट से कैस्टिगेट याद कर लिए। देखिए साउंड्स लाइक रेस्टिगेट, द टीचर कैस्टिगेटेड या स्कॉल्डेड हिम बिफोर रेस्टिगेट। रेस्टिगेट करने के पहले क्या किया, कैस्टिगेट किया, मतलब क्या किया, डांटा। तो याद हो गया। चलिए वर्ड क्लियर है, ध्यान में आ गया। तो रेस्टिगेट से कैस्टिगेट याद हो गया, क्या करेगा, डांटेगा। क्लियर है, याद हो रहा है। चलिए कैमरा एंगल खराब हो रहा है, चलिए कैमरा एंगल थोड़ा सा खराब हो गया था, सही हो गया। ये भी वर्ड आपको याद हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए बुआ जी अगले वर्ड पे हम लोग आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है बुआ जी टोरपोर। टोरपोर बड़ा कॉमन सा वर्ड है, इसको याद करने का बहुत सारा तरीका है। मैंने तो इसको याद किया था बुआ जी की तोड़ फोड़।
हम लोग काफ़ी तोड़ फोड़ कर लेंगे, बहुत तोड़ फोड़ करने के बाद आदमी थक जाता है, तो थका हुआ आदमी को हम लोग तोड़ फोड़ कहते हैं। तोड़ फोड़ से मैंने याद कर लिया था, आपको बता दिए, मन करे तो माइंड में रख लीजिएगा, लेकिन आपके लिए एक इज्जतदार मेमोरी ट्रिक मैं लेके आया हूँ, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिख लीजिएगा, इसका साइनो देखिए, लेथर्जी। लेथर्जी क्या होता है? आलसी। काफ़ी थक जाएंगे तब क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे। अच्छा, स्लगिशनेस का भी अर्थ वही होता है, आलसी, इनएक्टिव। देखिए, अच्छा, इनर्सिया आपने पढ़ा होगा। इनर्सिया फिजिक्स का चीज़ है, जो जहाँ रहता है वहीं रहेगा, वहाँ से हटेगा नहीं, इसी को ना इनर्सिया कहते हैं। तो इनर्सिया भी वही वर्ड होता है, आलसी या शांत, ठीक है। इनर्टनेस, इनर्ट गैस भी किसी से रिएक्शन नहीं करता, जहाँ बैठ गया वहाँ बैठ गया, आलसी के जैसा। इनएक्टिविटी, तो ये सारा आलस को दिखाने वाला वर्ड है। तो टोर पोर आलस को या स्थिरता को, मतलब नेगेटिव वर्ड है, आलस को दिखलाता है। तो काफ़ी तोड़ फोड़ करने के बाद आदमी टोर पोर हो जाता है, आलसी हो जाता है, थक जाता है। टायर्ड भी इसका साइन होता है, टायर्ड भी चाहेंगे तो लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसका एंटो होता है एक्टिव, तो इसका साइनो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। तो भाई वहाँ पे इनएक्टिव का तो टायर्ड लिख ही सकते हैं, ठीक है। लेथर्जी लिख सकते हैं, स्लो लिख सकते हैं, सब इसका साइनो हो जाएगा। अब देखिए, याद करने के लिए आप तोड़फोड़ से भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको बतला दिया। एक और तरीका है, देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा मेमोरी ट्रिक में। रिमेंबर, अ टॉपर इज नेवर अ टोरपोर। जो टॉपर होता है क्लास का या किसी चीज़ का, वो कभी आलसी नहीं होता है, वो कभी टोरपोर नहीं होता है। देखिए, टॉपर टोरपोर नहीं होता है। टॉपर का एंटो क्या हो गया? टोरपोर। वो आलसी नहीं होता है, स्लगिश नहीं होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। वो कैसे पढ़ाई करता है? मेहनत के साथ। विगर का अर्थ क्या होता है? मेहनत, मजबूती, विगर, विगरस हेल्थ, हष्ट पुष्ट आदमी। तो विगर इसका, तो जो टॉपर होता है वो विगर होता है, बहुत हष्ट पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट तरीके से पढ़ाई करता है, आलसी होकर पढ़ाई नहीं करता है। तो इससे भी याद कर सकते हैं, टॉपर कभी तोड़ फोड़ नहीं होता है, या तोड़ फोड़ करने के बाद आदमी काफ़ी थक जाता है। जैसे भी याद कर लीजिए, ये वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले वर्ड पे हम लोग आते हैं बुआ जी। वर्ड्स उम्मीद करते हैं आपको याद हो रहे होंगे, तो सारे वर्ड्स को अच्छे से देखिएगा, और वर्ड्स समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्ड्स एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आपके दिमाग में हो जाने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आप एक वर्ड को 3 दिन तक याद रख लीजिएगा, तो वो वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी उसको नहीं भूलिएगा। कभी मिस भी कीजिएगा तो ऑप्शन देखिए एग्जाम में बना दीजिएगा। क्लियर है? चलिए, और कभी कभार तो रिवाइज कर ही लेना चाहिए ना। चलिए अगला वर्ड आपके पास है एपोस्टेट। अगला वर्ड आपके पास है बुआ जी, एपोस्टेट। देखिए, एपोस्टेट का जो साइनो होता है, ये क्या है? नन कन्फर्मिस्ट। अच्छा, कन्फर्म का अर्थ होता है, जैसे कन्फर्म टिकट होता है, निश्चित। नन कन्फर्मिस्ट जो अनिश्चित है, जो बिना भरोसा का आदमी है, नन कन्फर्मिस्ट है। कभी भी आप वो सुनिश्चित नहीं है कि आपका काम करेगा नहीं करेगा, आपका सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। उसी को डिफेक्टर भी कहा जाता है, डिफेक्ट वाला आदमी। उसी को डेजर्टर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, डेजर्ट का एक अर्थ छोड़ देना भी होता है। तो डेजर्टर जो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, उसको डेजर्टर भी कहा जाता है। डेजर्ट का एक अर्थ छोड़ देना भी होता है, वर्ब में, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए एपोस्टेट। अच्छा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ये तो वर्ड हो गया। देखिए, इस वर्ड को याद करने का तरीका है, एक मेमोरी ट्रिक आपको दिया जा रहा है, लिख लीजिएगा। देखिए बउआ जी, देखिए, व्हेन समवन इज एपोस्टेट ही इज इन एन ऐप स्टेट। एक वर्ड होता है बुआ जी, एप। एप का बुआ जी अर्थ होता है लंगूर। अच्छा, लंगूर समझते हैं? वो जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, उसको लंगूर कहते हैं। अब लंगूर क्या करता है? लंगूर छोड़िए, बंदर समझिए। बंदर कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हमारे यहाँ भी जो बच्चा उछल कूद करता है, तो गार्जियन कहता है कि क्या बंदर जैसे एक्टिविटी कर रहा है। बंदर का गड़बड़ी होता है कि वो स्थिर एक जगह रह नहीं सकता है, कभी यहाँ रहेगा, कूद के वहाँ जाएगा, उछल के वहाँ जाएगा, उछल के वहाँ जाएगा। तो बंदर, तो ऐसा आदमी जिसके अंदर बंदर, एप, लंगूर वाला लक्षण है, एपोस्टेट है। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है, परसों उस पार्टी में है। आज इसका सपोर्ट कर रहा है, कल उसका सपोर्ट कर रहा है, परसों उसका सपोर्ट कर रहा है। हमारी भाषा में जो हम लोग कहते हैं कि थाली का बैंगन है, इधर ढुगड़ जाएगा, उधर ढुगड़ जाएगा। ढुगड़ना समझ रहे हैं? मतलब लो ढक जाना, ठीक है, रोल कर जाना उधर। तो ऐसे आदमी को एपोस्टेट कहा जाता है। ऐप स्टेट, जो एकदम बंदर की तरह, जिसका कोई निश्चित सोच नहीं है, आज आपका सपोर्ट कर रहा है, कल आपके एंटी में आ जाएगा, उस आदमी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये आदमी होता है ट्रस्टलेस, जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं। इसी को हम लोग कह सकते हैं, जो भी यहाँ पे साइनो आपको दिए गए हैं, इसी को आप नॉन कन्फर्मिस्ट बोलेंगे। इसी को आप बोलेंगे डिजर्टर, जो कभी भी किसी को छोड़ सकता है। इसी को आप बोल सकते हैं डिफेक्टर। सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला वर्ड बोलिए, आपके पास है एक्यूमेन। एक्यूमेन, देखिए एक्यूमेन का अर्थ क्या होता है? ये बहुत ही तेज तर्रार आदमी होता है। साइनो देखा जाए क्या है आपके पास? एस्ट्यूटनेस, अवेयरनेस, जानकारी। एक्यूटी, एक्यूटी का भी अर्थ होता है जानकारी, ठीक है। एक्यूटनेस उसी से वर्ड बना है, ठीक है। इसका साइनो एक्यूटनेस भी होता है, एक्यूट। अब देखिए एक्यूट वर्ड में आपको याद करवा देता हूँ। एक्यूट,
ACUTE, याद रखिएगा, एक्यूट। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 3 तरह के एंगल होते हैं, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है एक्यूट एंगल और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल जो होता है वो जी ये 90 डिग्री का होता है। ये जो एक्यूट एंगल होता है ये 90 से कम होता है और जो ऑब्ट्यूस होता है वो 90 से ज़्यादा होता है। तो जब 90 से कम होगा तो देखिए वो ये तीखा हो गया ना, और कम होगा तो और तीखा हो जाएगा, और कम होगा तो और तीखा हो जाएगा। तीर भाला जैसा दिख रहा है, ऐसे ना हम लोग तीर भाला बनाते थे जी, इसे पीछे लेके इसे तीर बना दीजिए, जाके किसी को मार देगा। तो इसी से बना है एक्यूट। एक्यूट यानी क्या होता है? तीखा, शार्प। आप सोचिए कि शार्प इसका हो गया ना, शार्प हो गया, तीर हो गया, भाला बन गया, शार्प बन गया। किसी बच्चे को बोलते हैं ना बड़ा शार्प स्टूडेंट है, बड़ा शार्प बच्चा है, तो शार्प यानी क्या हो गया? तेज हो गया ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया तो इसका साइन हो शार्पनेस है ना बउआ, तो यहाँ पे एक्यूटी भी वर्ड इसी से बना है और एक्यूटनेस भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। तो एक्यूमेन में एक वर्ड आपको याद हो गया एक्यूटनेस, एक्यूट का अर्थ होता है शार्प, वो भी याद हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा का बात है एक्यूमेन को कैसे याद करेंगे। एक्यूमेन को कैसे याद करेंगे तो देखा जाए, एक्यूमेन के लिए एक बड़ा प्यारा सा मेमोरी ट्रिक है बउआ जी। देखिए लिखिए क्या मेमोरी ट्रिक है, बड़ा सुंदर मेमोरी ट्रिक है। साउंड्स लाइक आईक्यूमेन। अच्छा आईक्यू, जिस आदमी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, हम लोग कहते हैं बड़ा हाई आईक्यू है इसका। आईक्यू वर्ड सबको पता होगा, लोग कहता है आईक्यू, इसका अर्थ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो आईक्यू एक तरीका है जांच करने का कि आदमी कितना तेज है। कहा जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत ज़्यादा था, ठीक है, उन्हीं से लोगों का तुलना होता है कि आइंस्टाइन से मतलब ज़्यादा आईक्यू है, किसी से कम आईक्यू है। तो देखिए आईक्यूमैन, एक्यूमैन को कैसे पढ़ लेंगे? आईक्यूमैन, तो आईक्यू क्या करता है? आदमी की तेजी को दिखलाता है, एबिलिटी टू जज क्विकली, किसका आईक्यू कितना ज़्यादा है, कितना शार्प है, कितना विटी है, कितना जानकार है। तो देखिए सब साइन हो जाएगा, एक्यूटनेस हो जाएगा, शार्पनेस हो जाएगा, अवेयरनेस हो जाएगा, जानकारी रहेगा तभी ना शार्प रहेगा जी। तो एकदम इसको आप शार्प, इसको इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, चाहेंगे तो इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं, हालांकि इंटेलिजेंट से अच्छा वर्ड है। आईक्यू वाला जो व्यक्ति होता है वो किसी सिचुएशन में फंसता नहीं है। वो बहुत तेज बच्चा को देखेंगे ना कि एग्जामिनेशन में जाकर वो घबरा जाएगा, तो उसके पास आईक्यू नहीं है, और किसी को देखेंगे कम पढ़ेगा लेकिन रिजल्ट दे देगा, तो हाई आईक्यू का बच्चा है, उसी को कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, शार्प बच्चा है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है शार्प। इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं लेकिन वो उससे ज़्यादा लेवल का वर्ड है ये एक्यूमैन। तो ये भी वर्ड आपको याद हो जाएगा, क्लियर है। तो एक्यूमैन कैसे याद कर लेंगे? आईक्यू से क्लियर हो गया। अब चलिए लास्ट वर्ड आज का, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है बउआ जी, 27-28 मिनट का वीडियो हो चुका है। आज का लास्ट वर्ड हमारे पास है गैरुलस। अच्छा गैरुलस एडजेक्टिव है, इसका अर्थ हो जाए टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, जो बक 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 करेगा, उसी को चैटी भी कहा जाता है। जैसा हम लोग आजकल चैट करते हैं, जो आपको चाट जाए, बात कर करके पका दे, उसको चैटी कहा जाता है। उसी को हम लोग वॉल्यूबल भी कहते हैं, वॉल्यूम से बना है, जो बहुत बोलेगा उसको वॉल्यूबल कहा जाता है। चैटी बोल सकते हैं, टॉकेटिव बोल सकते हैं, लैक्वेसियस बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड है हमारे पास। तो गैरुलस का अर्थ होगा बातूनी, बात करने वाला। अच्छा याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? तो देखिए याद करने के लिए बड़ा अच्छा सा मेमोरी ट्रिक है, सबको पता है। देखिए कितना प्यारा मेमोरी ट्रिक है, लिख लीजिएगा। गैरुलस कैन बी रिलेटेड टू गर्ल्स। अच्छा गैरुलस को कैसे रिलेट कर लेंगे? गर्ल्स, ठीक, गैरुलस गर्ल्स, कितना एकदम क्लोज है ना, गर्ल्स लड़कियां, गर्ल्स गैरुलस। अच्छा लड़कियों की क्वालिटी क्या होती है? लड़कियों के बारे में या महिलाओं के बारे में क्या कहा जाता है कि लोग बहुत बात करता है। कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि 4 महिलाएं बैठी थी और बात नहीं कर रही थी। इससे बड़ा दुनिया में झूठ संभव ही नहीं है। कहा जाता है कि 4 महिलाएं बैठी थी और बात कर रही थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा, और बात नहीं कर रही थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यह संभव है कि 4 लड़कियां 4 महिलाएं बैठेंगी और बात नहीं करेंगी। तो लड़कियां बहुत ही बातूनी होती हैं, बहुत बात करती हैं, बहुत। तो गर्ल क्या होती हैं? गैरुलस होती हैं। गर्ल क्या होती हैं? गैरुलस होती हैं। देखिए याद हो गया। when pronounced and girls talk more than boys। अरे more than boys क्या, more than anyone, दुनिया में किसी से ज़्यादा बात करते हैं लोग। तो बात तो नहीं हो गया, याद हो गया, गैरुलस गर्ल्स से याद हो गया, तो वर्ड याद हो गया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है 100%। अब चलिए सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अगर सारे वर्ड्स को रिवाइज करते समय वर्ड्स का साइनो आपके दिमाग में आ रहा है, अर्थ आपके दिमाग में आ रहा है, तो ये आधे घंटे का मेहनत सफल हो गया, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, फिर से देखिए, तब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हल्का सा रिवाइज कर लिया जाए। देखिए चलिए हल्का रिवाइज करते हैं।
क्वेंट को कैसे याद किए बुआ जी? क्यूट आंट, क्यूट आंट। तो क्यूट हो गया जो कि आपका चार्मिंग हो गया, अट्रैक्टिव हो गया, और आंट हो गया ओल्ड फैशन। तो जो सुंदर हो लेकिन ओल्ड फैशन हो, क्यूट भी इसका साइन हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी साइन हो जाएगा। क्यूट आंट से क्वेंट याद हो गया। वर्ड सारा देखा जाए। दूसरा वर्ड हमारे पास था सैलिएंट। सैलिएंट वर्ड याद हो गया कैसे बुआ जी? साली से। बहुत अच्छा, वेरी गुड। साली से। साली क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है, प्रिंसिपल होती है, मेन होती है, याद हो गया। अच्छा, ट्रुकुलेंट कैसे याद हो गया बुआ जी? ट्रक से। ट्रक कैसे चलता है? एग्रेसिव चलता है। इसी यहाँ पे दो वर्ड आपके याद हो गया, बेलिग्रेंट और बेलिकोज। दुनिया के जिस वर्ड में बेल आएगा वो मतलब झगड़ालू को दिखाएगा, ठीक है, जैसे रिबेल में आता है। चलिए, ऐसे वर्ड कैसे याद कर लिए? ऐसे से। ऐसे लिखने के लिए क्या करते हैं? किसी चीज़ को जानकारी ग्रहण करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, इवेल्युएशन करते हैं उसका, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे असेसमेंट करते हैं, ऐसे से असेसमेंट भी याद हो जाएगा। तो जानकारी लेने को ऐसे कहा जाता है। अच्छा, एरोडाइट में तो आगे इंजीनियर है, इंजीनियर यू डिड इट। तो इंजीनियर यू डिड इट तो जानकार आदमी होगा, तेज आदमी होगा। तो जो बहुत ही स्कॉलर होता है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको क्या कहते हैं? एरोडाइट कहते हैं। कैस्टिगेट वर्ड कैसे याद किए? रेस्टिगेट से। रेस्टिगेट क्या होता है? एक तरह का पनिशमेंट होता है, डांट के करता है, फटकार के करता है। तो डांटना या पनिशमेंट देने को क्या कहते हैं? कैस्टिगेट करते हैं। टोर पोर। टॉपर जो होता है वो कभी टोर पोर नहीं होता है, आलसी नहीं होता है, या फिर काफ़ी तोड़ फोड़ करने के बाद आदमी थक जाता है, तो थका हुआ, टायर्ड, स्लगिश, लेजी, इनएक्टिव आदमी को क्या कहते हैं? टोर पोर कहते हैं। एपोस्टेट। एप से याद कर लिए, लंगूर, जिसके में बंदर वाला लक्षण रहेगा। एपोस्टेट, बंदर वाला लक्षण। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों यहाँ, किसी एक बात पे अड़ेगा नहीं। आज बोलेगा आप सही बोल रहे हैं, कल बोलेगा आप गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? नॉन कन्फर्मिस्ट, डिजर्टर, डिफेक्टर। यही आदमी डिफेक्ट, इस आदमी में डिफेक्ट होता है तभी ना यहाँ वहाँ भागते रहेगा जी। और डेजर्ट का एक अर्थ छोड़ देना भी होता है। तो डेजर्टर, नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कि सुनिश्चित नहीं है। ट्रस्टलेस भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जो ट्रस्टफुल कभी नहीं होता है। अच्छा, एक्यूमैन को कैसे याद कर ले बुआ जी? एक्यूमैन को आईक्यूमैन से याद कर लिए, जिसका बहुत तेज आईक्यू होता है, बहुत शार्प होता है ये बंदा। तो शार्प हो गया तो एक्यूटनेस भी हो गया, एस्ट्यूटनेस भी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और गैरुलस वर्ड कैसे याद कर लिए? गर्ल से याद कर लिए। लड़कियां क्या करती हैं? बहुत बातूनी होती है, बहुत बात करती हैं, तो टॉकेटिवनेस हो गया, बात करना हो गया, ठीक है, चैटी हो गया। तो सारा बात करने वाला वर्ड क्या हो गया? लैक्वेसियस हो गया, गैरुलस वर्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वर्ड आपको अच्छे से याद हो गए होंगे, और इस 10 वर्ड को आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा मेमोरी ट्रिक को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये ट्रिक, कैसा लगा नियम। इस सीरीज को भी हम लोग धीरे धीरे आगे लेके आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपके लिए न्यूज़ है, न्यूज़ का इन्फॉर्मेशन है। सैटरडे से रात के 10:30 बजे, मैं सैटरडे को मैं पहली बार लाइव आऊँगा। सैटरडे को रात के 10:30 बजे हमारा पहला लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास मैं लेके आ रहा हूँ, काफ़ी आप लोगों के मैसेजेज भी आ रहे थे उसके लिए, ठीक है। तो लाइव क्लास हमारा आएगा। तो सैटरडे को मैं बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतला रहा हूँ कि पूरी इंग्लिश की तैयारी हम लोग वो पुराने तरीके से नहीं, पूरा ट्रेडिशनल तरीका से नहीं कि किताब पढ़ रहे हैं, रूल पढ़ रहे हैं, 109 रूल नाउन में पढ़ रहे हैं, 50 रूल प्रोनाउन में पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं, एकदम प्रैक्टिकल वे में क्वेश्चन को देखते हुए कि परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के साथ नियमों को पढ़ेंगे और इंग्लिश आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरे ग्रामर की पढ़ाई कर लेंगे। साथ में वोकैब क्लास भी मैं उसमें रूटीन बाय रूटीन लेके आऊँगा। तो ये इसको जितना चाहे शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन भी आपके पास चला जाएगा। सैटरडे को रात में 10:30 बजे हमारा पहला लाइव क्लास होगा। उसी दिन मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सिलेबस क्या होगा, कितने दिनों में पढ़ाया जाएगा, क्या रूटीन होगा उसका, वो मैं आपको सब बतला दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पढ़ाई होगा, कोई तो उसमें पैसा है नहीं बुआ, ठीक है। तो कोरोना काल में तो आप लोग पढ़ ले रहे हैं, वही एहसान कर रहे हैं हम लोगों पे। तो एक एहसान और कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। और 10:30 बजे का इंतजार कीजिए, शनिवार को हम लोग लाइव आएंगे। दोस्तों को जोड़िए, साथ में मिलकर पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में शनिवार को 10:30 बजे रात में। शुभ रात्रि।